हो, दिल्ली में ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो। मुकेश जी हमारे साथ आ गए, बताइए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है, ये संगीत रागी जी का मत है। वो कह रहे हैं इसीलिए कोई नहीं खड़ा है साथ। जल्दी बताइए। थिएट्रिक्स तो होते हैं, हाँ। और खास तौर पे दिल्ली की राजनीति में तो थिएट्रिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। और लेकिन बात यह है, देखिए, चुनाव के ठीक पहले किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना कि किसी जो पार्टी लगातार ऐसा प्रदर्शन करती जा रही है कि इतिहास बना दे, हाँ। 67 सीटें, 62 सीटें, और उसके बाद अभी भी ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसी को दिखाई दे तो मैं उसको रिडिक्यूल नहीं करना चाहता हूँ कि हो सकता है उनको लग रहा हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 0 पे आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। मुझे यह जरूर लग रहा है थिएट्रिक्स हैं, बिल्कुल हैं। तीनों ही पार्टियां थिएट्रिक्स कर रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तीनों ही पार्टियां थिएट्रिक्स कर रही हैं। अब मुझे आज एक बात पूछनी है, घनेंद्र जी को जरा लीजिए स्क्रीन पर। घनेंद्र जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यह भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि भाई ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सवाल ना उठाएं, क्योंकि इसे हम कई बार कह चुके हैं। ये फुल प्रूफ तरीका है, इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। हमने कई बार लोगों को इनवाइट भी किया है, लेकिन इसके बाद भी जो बयान आपकी पार्टी से आए या फिर कांग्रेस पार्टी से आए वो यही थे कि रिगिंग तो हो सकती है, ये सब ईवीएम के साथ तो कोई खेला हो सकता है, ये हम पहले भी कहते आए हैं। तो वो वाला पहले से ही एक बार एक जमीन क्यों तैयार कर ली जाती है घनेंद्र जी? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी चर्चा में आया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होता है। दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी 70 में से। 2019 में फिर बीजेपी जीती 7 सीटें, लेकिन फिर दिल्ली के लोगों ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। इस बार फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें दी है, लेकिन विधानसभा में दिल्ली के लोग फिर से प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम करा है। और भारतीय जनता पार्टी भी संगीत रागी कह रहे थे कि चुनाव लड़ती नहीं है। जी को लीजिए, वो कह रहे हैं क्या चुनाव लड़ेंगे जब मोदी और अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, पूरी दिल्ली के चुनाव को सांप्रदायिकता की आग में झकोल दिया। पूरी दिल्ली में केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए आप। नारे लगाते रहे पूरा चुनाव। केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए आप। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 5 केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए को दी, और मैं केजरीवाल के 10 घोटाले गिना दूंगा आपको अभी। बनाएंगे ये 5 काम तो गिना ठीक है, वो कह रहे हैं 5 काम गिनाइए। संगीत रागी जी, आपका सवाल जल्दी से पूछिए। आप सवाल पूछिएगा, बस सवाल, क्योंकि मैं जवाब चाह रही हूं। सुचरिता, आप 2020 का इनका घोषणा पत्र पढ़े, ठीक है, इससे पहले वाला भी घोषणा पत्र। उन्होंने कहा था हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे 2020 तक। 2020 तक। आज 2024 खत्म हो गया है, 2025 में आ गए हैं 551 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक दूसरी बात, नहीं बना पाया। मोहल्ला क्लिनिक में गायें घुस जाती हैं और बाहर निकल आती हैं। तीसरी बात, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत हम लोगों ने देखा था उस समय जब कोविड हुआ था, एक भी मोहल्ला क्लिनिक फंक्शन नहीं कर रहा था। चौथी बात, यमुना का प्रदूषण सब कोई जानता है, पोल्यूशन का मामला आप सभी जानते हैं, एयर पोल्यूशन का मामला जानते हैं। राजधानी में इन्होंने कहा था हर साल हम कॉलेज खोलेंगे। आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने एक भी, मैं फिर रिकॉर्ड पर कर रहा हूं, एक भी कॉलेज नहीं, नया कॉलेज खोला। इसके अतिरिक्त जो 12 इनके कॉलेज हैं जो इनको 100% फंडिंग हुआ करती थी उस समय, मदन लाल खुराना के समय के ये चीजें हैं, उनमें 6 महीना से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आशा वर्कर की 6 महीने से सैलरी नहीं दे पाते हैं। और अभी आज आकर के क्या बोलते हैं, हम पंडित को भी देंगे, ग्रंथियों को देंगे। अरे 5 साल से तो आपने पूरा जो है वो रेवड़ी का इस्लामीकरण कर रखा था, एकाएक आप। अच्छा, ये देखिए, अब ये नहीं, जब रेवड़ी की बात होती है तो आम आदमी पार्टी के कई नेता बोलते हैं कि भाई हम दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। हाँ, तो जनता को दे रहे हैं ना, तो प्रवक्ता बताएं कि अगर 93 के बाद अगर दिल्ली का बजट लॉस में जा रहा है और इन्होंने अभी नेशनल स्मॉल सेविंग जो फंड है उससे 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। अब ये जो पैसे वाली बात हो रही है, मैं इस पर एक बार जरा राजीव जी से भी पूछ लेती हूँ। राजीव जी, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, 2500 रुपए की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में तो ये दाव चलेगा, आप लोगों की तरफ से कौन सा दाव चलेगा? आप लोगों ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की अभी। देखिए, हमने दिल्ली की तरक्की, क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं वो दिल्ली के अंदर अब तरक्की चाहते हैं, वो दिल्ली का एक वापस स्वरूप चाहते हैं जो मदन लाल खुराना जी के वक्त पे
हमारी सुषमा जी के, स्वराज जी के वक्त पे दिल्ली हुआ करती थी, जो हमारे वर्मा जी के वक्त पे दिल्ली हुआ करती थी, आज दिल्ली को कस्बा बना करके छोड़ दिया है। दिल्ली वासी चाहते हैं कि दिल्ली को बेहतर सुविधाएं मिले। देखिए, आप देखिए इनके बजट को भी देखिए, बजट के अंदर भी जो इनका हमारा जो दिल्ली हमेशा प्रॉफिट में रहता था, अब उसको देखिए वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है। मतलब जब तक दिल्ली के पास रिसोर्सेज थे, इन्होंने पूरी तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश करी और अपनी जेबें भरने की कोशिश करी, चाहे वो शराब के नाम पे लूटा, भूखी करप्शन के नाम पे लूटा। और आप ये देखिए 8-8 हज़ार करोड़ रुपया जिसको जो यमुना की सफाई के लिए, वो कहाँ गया? कहीं तो गया, वो दिल्ली की जनता को नहीं मिला, वो यमुना को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनके नेताओं के पास गया। आप बताइए, किसी पार्टी के सारे नेता जेल के अंदर बैठे हुए और भ्रष्टाचार के लिए, नहीं देखिए, भ्रष्टाचार करने के ये ऊपर, वाला और चुनाव जिनकी बेल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक रिजेक्ट हो चुकी हो। ठीक, राजीव जी, ये वाला चुनाव मतलब ये देखिए, बार-बार जो मुझे ऐसा लगाते लगता है थे, ये हम चुनाव पर इस इल्जाम बार लगाए एक तरह का गए लिटमस टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों ने आ रही हूँ प्रोफेसर आगे, लिटमस टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से भ्रष्टाचार बहुत कहा, और इस समय आम आदमी पार्टी के पिछले कुछ समय में कई नेता जेल भी गए। आम आदमी पार्टी ने कहा ये सिर्फ आरोप है, हमारे पास एक पैसा नहीं मिला है। अब इस बार मुझे लगता है दिल्ली की जनता जो देगी, जो जवाब देगी, वो एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा कि वो किसके साथ खड़ी है। लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा में बहुत फर्क है, ये हमेशा से रहा है। तो फिर जनता का मन क्या है? मुझे ये बात हमेशा, ये जो एक विरोधाभास रहा है, ये हमेशा से बहुत सवाल खड़े करता है, आप लोगों के लिए भी करता है। आपको लोकसभा में भर भर के वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा में क्या इसका वजह चेहरा है? आपके पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन सुचरिता इस बार चेहरा भी नहीं रह गया है ना। सुचरिता जी, चेहरा भी नहीं रह गया, तो ये बड़े लंबे रह वक्त गया। से अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर दफ्तर नहीं जा सकते। अच्छा, वो कह रहे हैं इस बार चेहरा, मैं इस पर भी आ रही हूँ। एक बार राजीव जी जवाब दे दें। नहीं, राजीव जी एक बार जवाब दे रहे हैं सर, राजीव जी जवाब दीजिए, चेहरा कौन है आपका दिल्ली में? मैं आपसे कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा चेहरा तो दिल्ली है, दिल्ली की जनता है। वो जनता है जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल के बाहर ठेके खुलते हुए देखे हैं। वो जनता है, वो पंडित के, वो मंदिर के पुजारी हैं जिनके मंदिरों के बाहर इन्होंने ठेके खेल करके शराब बेची है। अरे वो जनता है जिसको पानी नहीं दिया इन्होंने। वो जनता है जो आज सड़कों के लिए, सड़कों के, मैं एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ राजीव जी, जिस शीश महल को लेकर आप लोग हमला करते हैं, देखिए शीश महल, कितने करोड़ खर्च हो गए केजरीवाल के आवास पर, ये बात आप कहते हैं प्रेम जी, उसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जरा इसे सुन लीजिए। शीश महल को लेकर दिल्ली में एक बड़ा सियासी घमासान है। आम आदमी पार्टी ने मीडिया को सीएम आवास दिखाने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि सोने के टॉयलेट और वो मिनी बार खोजेंगे, जिसकी ये बात कह रहे हैं संजय सिंह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल 11 बजे मीडिया को लेकर जाएंगे सीएम आवास और आपको दिखाएंगे कि भाई वो सोने की सीटें कौन सी हैं जिनका जिक्र बीजेपी बार बार करती है। उसके बाद पीएम का राजमहल भी देखने चाहिए, वो ये कह रहे पीएम का राजमहल भी है। मैं जल्दी से बोलिए। यदि इस मामला में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते, तो जिस समय ये प्रश्न किया गया था उसी समय ये दरवाजे खोल देते। इसकी क्या गारंटी है कि वो सारी चीजें वहां से, बड़े बड़े कारपेट और ये सब सारी चीजें हटवाई नहीं गई हैं पिछले इन दिनों में? हटवाई नहीं गई।